Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start introduction to vitamins. Can anyone tell me what are vitamins in your point of view? Vitamins क्या होते हैं? क्या आप समझते हैं? क्या चीजें हैं vitamins? कोई आप में से कमेंट करना चाहेगा? So these are micronutrients which are essential for our body. ओके बिल्कुल ठीक है बख्तावर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बिल्कुल ठीक है। और इसमें इस की डेफिनेशन में अगर आप कोई आप में से कोई कमेंट या पॉइंट ऐड करना चाहे, ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। दो इन्होंने बातें बताई कि जी अनीला मकबूल शायद कुछ कहना चाह रही थी। सर सेकंड ये है कि they act as coenzymes. ओके लेकिन वो हम डेफिनेशन वो करेंगे जो तमाम विटामिन पे फिट आए, क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जो कोएंजाइम के तौर पे काम नहीं करते। ठीक हो गया? तो वो जो है डेफिनेशन हम ऐसी करेंगे कि विच विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द विटामिन। ओके, सो दीज विटामिन्स आर ऑर्गेनिक इन कंपाउंड। 1 पॉइंट, ऑर्गेनिक हैं ये इन नेचर, इनऑर्गेनिक नहीं है। ठीक हो गया? ऑर्गेनिक इन नेचर, required in very small quantities। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में, नॉर्मली माइक्रोग्राम में, और कुछ हैं जो शायद मिलीग्राम में जो है वो रिक्वायर होते हैं। सो दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन इनफ क्वांटिटीज बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो है इन विटामिन्स को इनफ क्वांटिटीज में प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसका ये मतलब हुआ कि कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पे विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा नियासिन या विटामिन B3 जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जो है विटामिन के जो है वो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह बायोटिन, इसको भी कुछ क्वांटिटी में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो इनफ क्वांटिटीज नहीं होती, यानी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होती उससे। सो इसका ये मतलब हुआ कि दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज and cannot be synthesized in enough quantities in our body। समझ आ गई यहां तक जी? Yes sir. Yes sir. ओके, जहां किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जैसे ही मैं अपनी कोई स्टॉप करता हूं तो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट ओपन योर माइक और अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू आस्क। बिल्कुल ठीक हो गया? Yes sir. ओके, तो बहुत अरसे से जो है लोगों को आइडिया है, लोगों को पता है, रिसर्चर्स को आइडिया है कि कुछ ऐसे माइन्यूट कंपाउंड्स हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये तमाम। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि माइन्यूट क्वांटिटी में हमें चाहिए, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। सो लोगों ने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, और रिसर्च करने के बाद जो है उनको ये पता चला कि कुछ फूड्स में ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, अगर आप पॉइंट नंबर 2 देखें, सो डाइटरी एसेंशियल्स टू बी डिस्कवर्ड वाज अ एंटी बेरी सब्सटेंस आइसोलेटेड फ्रॉम राइस पॉलिशिंग। ये असल में बेरी एक डिजीज है जो कि बी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और जो है ये नॉर्मली राइस के अंदर अगर पॉलिश्ड राइस कंज्यूम किए जाएं, प्रोसेस्ड राइस कंज्यूम किए जाएं, तो बेरी का प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। ठीक हो गया?
B1 जिसको हम कहते हैं थायामिन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी होता है। और जो है ये पॉलिश बायोकेमिस्ट था, उसने जो है ये ऑब्जर्व किया कि अगर पॉलिश्ड राइस कंज्यूम किए जाएं, सिर्फ पॉलिश्ड राइस, क्योंकि पॉलिश्ड राइस में थायामिन नहीं होता, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी हो जाती है। और अगर हम उस विटामिन को, थायामिन को, विटामिन B1 को वहां से एक्सट्रैक्ट करके बेरी बेरी के अगेंस्ट किसी पेशेंट को दे दें तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। सो ये इस तरह के कुछ इंसिडेंसेस हुए जिससे हमें पता चला कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ ऐसे वाइटल, इंपॉर्टेंट, वाइटल फॉर लाइफ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। उनको वाइटल टू लाइफ जो है वो कहा गया। और ये वर्ड जो विटामिन का वर्ड है ये यहीं से लिया गया है, वाइटल से। ठीक हो गया। कुछ लोगों ने, क्योंकि जो फर्स्ट जो विटामिन्स डिस्कवर हुए थे वो अमीन थे, ठीक है, अमीन ग्रुप उनमें जो है वो शामिल था, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया विटामिन ई के साथ, VITAMINE, विटामिन जो है वो रख दिया। और उसका मतलब ये था कि दीज आर वाइटल फॉर लाइफ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। लेकिन ई जो है बाद में रिमूव हो गया क्योंकि तमाम जो विटामिन हैं वो अमीन नहीं हैं। सो इस वजह से जो है उनको ई रिमूव कर दिया गया और आज ये वर्ड विटामिन जो है VITAMIN, ये जो है आप जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। सो डेफिनेशन मैंने आपको पहले इसकी बताई। Vitamins are essential organic substances needed in small amounts in the diet. Okay, so they are not a source of energy. ये भी एक important चीज है कि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जितने भी vitamins हैं, fat soluble vitamins हैं, water soluble vitamins हैं, they cannot provide energy to our body, but they are very much important और ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी टिश्यूज की मेंटेनेंस, उनके लिए ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि अगर किसी एक विटामिन की भी बॉडी में डेफिशिएंसी हो तो जो है उसकी डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो ये एक जनरल सा ओवरव्यू मैंने आपको विटामिन का दिया। हर विटामिन, हर कंपाउंड को हम विटामिन नहीं कह सकते, इसलिए विटामिन का कुछ क्राइटेरिया बनाया गया और उस क्राइटेरिया में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको रखा गया कि जो कंपाउंड इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसको हम विटामिन कहेंगे और जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा उसको हम विटामिन नहीं कहेंगे। सो वो क्या क्या क्राइटेरिया थे? वो ये थे कि दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इनफ क्वांटिटीज इन आवर बॉडी। ठीक हो गया। ये विटामिन जो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी बॉडी में ये इनफ क्वांटिटीज में प्रोड्यूस नहीं होते। दूसरा ये पॉइंट था कि अगर हमारी बॉडी में इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनके कुछ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। इफ दीज विटामिन्स आर डेफिशिएंट इन आवर डाइट, देयर डेफिशिएंसी रिजल्ट इन clinical signs and symptoms. These signs and symptoms may be on the hair, may be on the nails, may be on the skin, may be on the eyes. कहीं भी जो है वो हो सकते हैं। हर विटामिन के लिए डिफरेंट होते हैं। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस शख्स में इस विटामिन की जो है वो डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर इन टाइम उस डेफिशिएंसी को जज कर लिया जाए, उस डेफिशिएंसी को जो है वो नोटिस कर लिया जाए और उस विटामिन को दोबारा अपनी डाइट में ऐड कर लिया जाए तो वो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं। यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर वो जो डैमेज है जो उस डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डैमेज होना था, अगर वो डैमेज परमानेंट ना हो तो उस डेफिशिएंसी को अगर हम ओवरकम कर लें तो वो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी डिसअपीयर हो जाते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं।
जो है विटामिन ए की इनिशियल डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस का जो है वो इशू आता है। इसी तरह स्किन जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, बच्चों में डायरिया हो सकता है। ये इस किस्म की सिम्टम्स हैं जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। सो अगर हम विटामिन ए दोबारा लेना शुरू कर दें तो ये सिम्टम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन अगर डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो जाए कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाए, हम उसको विटामिन ए में डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं जीरोफ्थाल्मिया। जीरोफ्थाल्मिया कंप्लीट ब्लाइंडनेस अगर हो जाए तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद जितना मर्जी विटामिन ए कंज्यूम करते रहें, उस डेफिशिएंसी को ओवरकम नहीं किया जाएगा। सो इसका क्राइटेरिया में 3 पॉइंट्स आ गए। फर्स्ट वन, दे आर रिक्वायर्ड first one, our body is not able to synthesize these compounds in enough quantities. Second, if the deficiency occurs, the clinical signs and symptoms will appear on the body, but if this deficiency is caught in time, these deficiency problems can be solved. वो clinicals and signs and symptoms जो हैं उनको overcome किया जा सकता है। सो ये इनका क्राइटेरिया था। तो इसलिए आज से कुछ विटामिन जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उनको विटामिन की लिस्ट से निकाल दिया गया। जैसे कि पी विटामिन जो है आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन पहले एक कंपाउंड आया। जी जी सर, आप वर्बली बता रहे हैं या आप अपनी तरफ से स्लाइड शो की हुई है आपने? क्योंकि हमारी फर्स्ट वाली स्लाइड पे ही रुकी हुई है। यही स्लाइड है, इसको मैं वर्बली आपको इन चीजों को बता रहा हूँ। ठीक हो गया? वर्बली इन चीजों को बता रहा हूँ, और ये आपको बुक जो है उसमें मौजूद हैं ये पॉइंट। आप नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ओके। सो ये वर्बली मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। आपको समझ तो आ गई है ना इसकी? जी आपको ओके गुड। सो ये वीडियो भी आपके पास होगी, तो आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं, तो फिर ऐसा इशू नहीं होगा। सो क्राइटेरिया मैंने आपको डिटेल से बता दिया। उसके बाद है जो है हिस्ट्री। सर, आप पी विटामिन का बता रहे थे कुछ? हाँ, पी विटामिन का ही बता रहा था कि आपने कभी पी विटामिन का नाम नहीं सुना होगा। पी फॉर जो है पिंक, पी विटामिन का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जब विटामिन डिस्कवर होते जा रहे थे तो एक ए बी सी डी इस तरह से उनके नेम रखे गए, तो पी विटामिन बी एक आया। तो फिर देखा गया कि ये तो उस क्राइटेरिया को जो मैंने अभी आपको बताया उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो उसको विटामिन की कैटेगरी से फिर निकाल दिया गया। इसलिए कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनको हम इस कोर्स के एंड पे डिस्कस करेंगे, उनको हम कहते हैं विटामिन लाइक कंपाउंड्स। वो विटामिन की तरह के कंपाउंड्स हैं, विटामिन के कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं लेकिन तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, इसलिए हमने उनको विटामिन की लिस्ट से ही रिमूव कर दिया है। ठीक हो गया? सो ये मैं बताना चाह रहा था वहां पे। ओके, सो अगर हम इसको डिवाइड करें, विटामिन को ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें, तो हम दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सोल्यूबल होते हैं, फैट्स में, ऑयल्स में सोल्यूबल होते हैं, उनको हम फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। जैसा कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वो विटामिन है जो फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्ट हो रही है। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। असल में दरमियान में कॉल आ गई थी जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्शन होना शुरू हो गई थी। ओके, अभी समझ आ रही है? ओके, सो टू कैटेगरीज में मेजरली हम डिवाइड करते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई और के है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन में जो है विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन बी विटामिन जो हैं वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उनको बी कॉम्प्लेक्स हम जो है वो कह देते हैं। और उनमें कौन कौन से हैं? उनमें थायामिन है, उसमें राइबोफ्लेविन है, उसमें नियासिन है, उसमें बायोटिन है,
पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B6 है, और फोलेट है, और B12 है। इन सब को मिला के हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कह देते हैं, क्योंकि इनके सब के फंक्शन जो है वो मोर और लेस एक जैसे होते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं। ये अगर एक की डेफिशिएंसी हो तो नॉर्मली दूसरे की भी डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हम कह देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है ये आपको बुक्स वगैरह में भी इजीली मिल जाती है कि कुछ ब्रिटिश सेलर्स थे, बहरी जहाज पे सफर करने वाले लोग थे। वो बर्तानिया से, यूके से उन्होंने अपना जो है वो वॉयेज स्टार्ट किया, अपना सफर स्टार्ट किया, और उनमें से बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई उस रास्ते में। उस जहाज, बहरी जहाज के ऊपर ही उनकी जो है वो डेथ हो गई, और उनमें से बहुत कम थे जो सरवाइव कर पाए। हुआ ये था कि जब हम बहरी जहाज पे सफर करते हैं तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में रख सकते हैं, वो क्योंकि स्पॉइल कर जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए वो नहीं रखते। बल्कि हम पेरिशेबल कमोडिटीज को नहीं रखते, और नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज जैसे कि पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, जैसे कि वीट वगैरह हो गई, दालें हो गई, इस तरह की चीजों को रखते हैं क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स जो हैं, दे आर पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही आपको मिलता है। तो जब वो ब्रिटिश सेलर्स अपना सफर कर रहे थे तो उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं होते, इसलिए हमें रूटीन में ये चाहिए होते हैं, हमें डेली इनको कंज्यूम करना पड़ता है। तो कुछ ही दिनों बाद जो है उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं स्कर्वी। उनको स्कर्वी का प्रॉब्लम हो गया, और उनमें से बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई। कुछ उनमें से जो है वो सरवाइव कर गए, और जब वो सरवाइव करके अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, और उन्होंने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना शुरू किया, तो उनका वो प्रॉब्लम जो था, वो स्कर्वी का वो प्रॉब्लम, वो ठीक हो गया, और वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, ठीक हो गया। सो ये जो है एक हिस्ट्री है। इसके अलावा भी शायद आपको बुक्स में कुछ और मिले, लेकिन ये जो है नॉर्मली अक्सर बुक्स में आपको अवेलेबल होगी, ये ब्रिटिश सेलर्स की हिस्ट्री। ठीक हो गया जी, जस्ट यहीं तक जो है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो स्टार्ट करेंगे। जहां तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।